करो जी चेक। चेक कर रहे हैं वैसे जरा ना। मज़ेदार बने ना भाई। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है वाकई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आपके लिए आज लेकर आए हैं कोफ्ते। तो आपको बताएंगे कोफ्ते कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने लेना गरम मसाला, तो उसको आपने ऐसे जो है ना अच्छे तरीके से इसका पाउडर तैयार कर लेना है जैसे ऐसा। उसके बाद आपने लेने हैं जो भुने हुए चने हैं, तो ये ऐसे चने आपको मिलेंगे। तो इसको आपने जो छिलकी हैं वो अलग से कर लेने हैं ऐसे, मसलन कि इसके जो अच्छे दाने हैं चने वो बाहर निकाल लेने हैं। तो इसका भी आपने जो है ना अच्छे तरीके से ऐसे मसलन के पाउडर तैयार करना है। तो इसको ग्राइंड नहीं करना, मसलन कि ऐसे ही जो हमारे ताया बता रहे थे कि मसलन ग्राइंड करेंगे तो आपका वो जायका नहीं रहेगा। तो ऐसे आपको ना इसको अच्छे तरीके से इसका जो पाउडर है वो निकालना है जैसे आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होने जा रही। तो ये हमने जो कीमा है वो पहले डाला, उसके बाद जो ये पाउडर भुने चनों का वो उसके ऊपर डालेंगे। तो इसके बाद अच्छे तरीके से इसको जो कर लेना मिक्स करना है ऐसे ही, मसलन के अच्छे तरीके से इसको जो ना डंडे से जो है ना कूटना है। तो ये सारा जो अच्छे तरीके से हल हो जाए। जैसे ये हल होगा उसके बाद आपने क्या करना है, मसलन कि इसके ऊपर जो लाल मिर्च है और लाल मिर्च के अलावा आप इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सिर्फ डालनी है। तो इसको अच्छे तरीके से हाथ से जो है ना आपने हल कर लेना है ताकि ये जो अच्छे तरीके से ये गोश्त के अंदर जो कह लें कि वो मसलन के नमक और जो लाल मिर्च है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो इसके बाद आपने इसको हाथ से जो है ना इसके जितना भी आप साइज़ रखना चाहें ये कोफ्तों का, उसी हिसाब से आपने जो है ना वो मसलन के हाथ से ऐसे तैयार करते जाना है जितनी आपकी ज़रूरत है उसी हिसाब से आपने मसलन के वो ये रेसिपी तैयार करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करें तो आप भी इस रेसिपी का मज़ा लें। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो अभी हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। सब आपने लेना है लहसुन। तो लहसुन के अंदर जो प्याज है वो भी ऐसे मसलन के है इसका हल कर लेना है अच्छे तरीके से। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, खैर हमने ग्राइंड तो नहीं किया, हमने ऐसे ही आज जैसे आप देख रहे हैं इसको अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, इसको ग्राइंड करने में कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो कढ़ाई है उसको चूल्हे पे चढ़ा ली है, इसके अंदर जो मिक्सर है अपना लहसुन और प्याज का वो डाला है, तो ऊपर रख दी है। 5 मिनट के बाद जो है ना इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। ये अभी हमने टमाटर डाल दिए हस्बे ज़रूरत। अभी इसको 5 मिनट जो है ना पकने देंगे। 5 मिनट के बाद अभी हम इसके अंदर जो है ना वो कोफ्ते डाल रहे हैं एक तरतीब वाइज। बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी तैयार होने जा रही है। और जो रेसिपी है ये हमारे ताया जान की है और इन्होंने ही सारा जो कह लें कि इस प्रोसेस को मुकम्मल किया और यहीं ये रेसिपी जो है ना इन्हीं की बनाई हुई है। अभी ये सारे इसके अंदर तरतीब वाइज कोफ्ते रखने के बाद जो कह लें कि हल्की आंच के अंदर इसको जो है ना तकरीबन कोफ्ते रखने के बाद 20 मिनट लगेंगे। तो 20 मिनट के बाद ये सारी रेसिपी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। हल्का हल्का जो आपने इसको अपना चम्मच के साथ जो है ना खिलाते जाना है ताकि जो कोफ्ते हम अपनी हालत में रहें। ये आप देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ऊपर जो है ना आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि ये जो इसकी भाप है इससे भी जो है ना इसको ये जैसे ही हमने थोड़ी देर बाद ढक्कन को उठा भी लेना है ताकि इसको देख लें।
तकरीबन कोफ्ते डालने के बाद 20 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो इसको ज़रूर आप जो है ना वो बनाएं। अभी गोश्त तो खैर हर घर में है, तो मुख्तलिफ़ रेसिपी को भी टेस्ट करना चाहिए। तो अभी ये सूखा धनिया लिया है हमने, हरा पत्ता लिया है, तो इसका पाउडर बनाएंगे। तो जो तैयार होगी हमारी रेसिपी उसके ऊपर जो है ना इसको डालेंगे। अभी ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, तो इसके ऊपर हम ये जो मिक्सर है, सूखा धनिया और हरा पत्ता, इसके ऊपर डालेंगे हस्बे ज़रूरत। डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि ये थोड़ा सी भाप से अच्छे तरीके से जो है ना जो इसकी कसर है वो पूरी हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। करो जी चेक। चेक करने वैसे जरा ना मज़ेदार बने ना भाई। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है वाकई।